देखें आप के हाथ में ये जो मोबाइल है, जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, जिसे आप वीडियो देख रहे हैं ना, आज से 10 साल पहले का जो मोबाइल था उसकी निस्बत इसमें काफी तब्दीलियां आ चुकी हैं। जो पुराना 10 साल पहले वाला मॉडल था आज वो यूजलेस हो चुका है, वो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। इसी तरह जो 10 साल पहले वाले कपड़े के डिजाइन थे वो आज नहीं पहने जाते। गाड़ी के मॉडल चेंज हो चुके हैं और ये जब तमाम तर चीजें चेंज होती जा रही हैं तो हमें ये लगता है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, हम वक्त के साथ चल रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें ना, 10 साल पहले वाला मोबाइल तो हमारे हाथ में नहीं रहा, वो तब्दील हो चुका है, मगर वो 10 साल पहले वाले आप वही के वही खड़े हैं। आपके अंदर मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, हम वही के वही खड़े हैं। बाहर की चीजें तब्दील होती रहे, माहौल तब्दील होता रहे, लेकिन अंदर का इंसान अपग्रेड ना हो तो एक बहुत बड़ी डिस्पेरिटी क्रिएट होती है। और इस डिस्पेरिटी की वजह से इंसान को फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिस्म कमजोर होता है तो इंसान डरने लगता है, फ्रस्ट्रेट होना शुरू होता है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम में से हर शख्स इस बात पर कोशिश करे बाहर की चीजें तब्दील होने के साथ साथ अंदर के इंसान को भी तब्दील किया जाए। इस बात पर फोकस करें कि मेरे अंदर का इंसान भी तब्दील हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई अपने अंदर का इंसान तब्दील करने से क्या मुराद है। वैसे तो बहुत सी बातें आप सुनते रहते हैं, साइकोलॉजिकल लोगों से बातें सुनते रहते हैं। अपने तौर पर मैंने चंद बातें इकट्ठी की हैं जो हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, हर इंसान को चाहिए कि इस पर अमल करें। नंबर 1, क्या मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। मैं हर वक्त गुस्से में रहता हूँ, हर छोटी बड़ी बात पर गुस्सा करता हूँ। नंबर 2, क्या मैं हर वक्त बोर रहता हूँ, अपने इर्द गिर्द के हालात से दूर रहना चाहता हूँ, माहौल से मुझे उन चीजों से बोरियत महसूस होना शुरू होती है। नंबर 3, क्या मैं हर वक्त शिकायतें करता रहता हूँ, कंप्लेन, वही शिकायतें, लोगों की शिकायतें, हालात की शिकायतें, सिस्टम की शिकायतें, मौसम की शिकायतें। नंबर 4, मेरे अंदर लोगों को माफ करने का कितना जज्बा है। ये तमाम लोगों के उनकी गलतियों की निशानदेही करता रहता हूँ, उनको डांटता रहता हूँ, छोटी बड़ी बात पर लड़ता रहता हूँ, उनको सजा देना चाहता हूँ। खास तौर पर वो जो दुनियावी लिहाज से मुझसे नीचे तबके के लोग हैं, उनके लिए तो मैंने जिंदगी अजाब बना रखी है। उसके बाद मेरे दिल में लोगों के बारे में कितनी नफरत है, कितना बूझ है, कितना हसद है, लोगों के बारे में कितना नेगेटिव सोचता रहता हूँ, मैं लोगों को कितना बुरा समझता हूँ। जब मौका मिलता है मैं कितना लोगों की टांगें खींचने की कोशिश करता हूँ, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। अब ये वो तमाम तर चीजें हैं जिन पर हमें फोकस करना है, हमें दुरुस्त करनी है। यानी कि पिछले 5 दिनों में जितना भी मेरे अंदर गुस्सा था अगले 5 दिनों में कम हुआ है कि नहीं हुआ। मेरे अंदर जितना भी लालच था पिछले 5 दिनों में अगले 5 दिनों में कम हुआ कि नहीं हुआ। मेरे अंदर जितना लोगों को माफ करने का जज्बा था पहले 5 दिनों में, क्या अब वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। मैं लोगों के बारे में जितना 5 दिनों में नफरत में था, गुस्से में था, नेगेटिविटी चल रही थी, तो वो कम हुई कि नहीं हुई। अगर ये सारे मसले पिछले 5 दिनों से लेकर आज तक कम नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने ऊपर किसी भी किस्म की मेहनत नहीं कर पा रहे। हम सबको ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब करने का वक्त आता है ना तो यकीनन वही गुस्सा, वही बुग़्ज़, वही तकब्बुर, कीना, हसद, नेगेटिविटी चलती रहती है। पिछले 5 साल तुम्हारे ख्वाब क्या थे, तुम्हारी सोच कैसी थी, तुम्हारे ताल्लुकात, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा मकसद जिंदगी का क्या था। और आप जरा आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछो ना, क्या आज तब्दीली आई है या बस वक्त ही तब्दील हुआ है। जिंदगी का सबसे बड़ा जुल्म ये है कि साल गुजरते जाते हैं, मौसम बदलता जाता है, दुनिया आगे बढ़ जाती है, लेकिन हम वही के वही खड़े रह जाते हैं। वही सोचें, वही डर, वही बहाने, वही नाकामियों का मातम। अब पर्सनल ग्रोथ क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट क्या है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब सिर्फ अमीर बन जाना नहीं है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब सोच को बदलना है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब हमारी आदतें तरक्की की तरफ जाना है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब तुम्हारे अंदर बर्दाश्त आ जाना है, तुम्हारे फैसले मजबूत हो जाना है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब जो तुम कल थे आज उससे बेहतर हो कि नहीं। और अब खुद से पूछो कि अब 5 साल पहले वाला मैं
اور آج والا میں، اس میں کیا فرق ہے؟ کیا میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے؟ کیا میں نے اپنے زخموں کو طاقت میں تبدیل کیا ہے؟ یا میں اب بھی وہی کا وہی انسان ہوں جو اپنی ہر چیز کا الزام دنیا پر ڈالتا ہے اور سو جاتا ہے؟ یاد رکھنا، وقت تو خود بخود بدلتا رہتا ہے، لیکن زندگی تب بدلتی ہے جب تم خود بدلتے ہو، فیصلہ کرتے ہو۔ اگر تم نے آج فیصلہ کر لیا کہ میں ہر دن پچھلے دن سے بہتر بنوں گا، میں اپنے زخموں کو اپنی طاقت بناؤں گا، میں اپنے ماضی کو اپنی راہ کا پتھر نہیں بلکہ سیڑھی بناؤں گا، تو اگلے 5 سال بعد تم وہ نہیں رہو گے جو آج ہو۔ تم خود پر فخر کرو گے، تمہارا ماضی تمہیں شرمندہ نہیں کرے گا، تمہیں کامیابیاں عطا کرے گا۔